वो वक्त चला गया जब तबाही और बर्बादी के बाद सिर्फ फोटो सेशन करके हुक्मरान तबका वापस आ जाया करता था। सिंध में तो हर साल अपने हाथों से तबाही और बर्बादी फैलाकर फिर 50-50 रुपए बांटकर गरीब लोगों पे एहसाने अजीम जतलाया जाता था। लोगों को दानिस्ता तौर पे अपने पेट की फिक्र में उलझाकर सिंधी वडेरों ने अहले सिंध पे जो जुल्म ढाए, इसकी एक पूरी दास्तान है। लोग इन महलों और बंगलों वाले हुक्मरानों से पूछते नहीं थे कि हमारे पास अस्पताल और स्कूल क्यों नहीं है, लेकिन अब लोगों में शऊर आ रहा है। अब वो सवाल पूछने लगे हैं। इस इस्लाम में जिस तरह की बेहिसी और नालायकी का मुजाहरा सिंधी वडेरों ने किया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। यही वजह है कि अब अवाम इनसे सवाल पूछ रही है और इनको तप चढ़ रही है। अब वो जहाँ भी जाते हैं पब्लिक इन्हें जलील करती है। दिल खून के आंसू रोता है। जिस सिंधी कौम ने इनको नहीं इनकी नस्लों को भी अरबपति बनाया है, वो आज अपने महलों में आराम कर रहे हैं और सिर्फ फोटो सेशन के लिए बाहर निकलते हैं। सिंध डूब रहा था, बच्चे माए बहनें डूब रही थी, आज सिंध डूब चुका है। लाशों पर लाशें मिल रही हैं। इन तमाम लाशों में से, इन तमाम घरों में से मिनिस्टर या फिर सीएम के घर का कोई फर्द नहीं डूबा, कोई बच्चा नहीं डूबा, कोई बड़ा नहीं डूबा, क्योंकि भुट्टो जिंदा था और गरीब तबाह बर्बाद हो गया। 80% सिंध को डुबोने में सिंध के अपने शामिल हैं। अपना समझकर जिनको सिंध की अवाम ने वोट दिया था, वही सिंध की अवाम के मुजरिम और अवाम के हुकूक गज्ब करने में शामिल हैं। कुंबर और शहदाद कोट क्यों डूबा, ये सवाल पूछना बुरा लगता है। लड़काना से एमपीए सरदार खान चांडियों ने अपना आबाई कब्रिस्तान और इसमें मौजूद अपने बाप की कब्र बचाने के लिए बंद तोड़कर पानी का रुख कुंबर और शहदाद कोट की तरफ मोड़ा। अपने बाप की कब्र बचाने के लिए कुंबर और शहदाद कोट की लाखों की जिंदा आबादी को डुबो दिया गया है। और यही हाल शर्जील मेमन ने अपनी ज़रई अराजी बचाने के लिए साथ वाली आबादी को डुबो दिया है। वहाँ से लोग वीडियोस भेज रहे हैं सबूत के साथ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अपने वुज़रा को लगाम डालने पर तैयार ही नहीं है। जट्टारी की बहन फरियाल तालपुर ने अपनी जरी जमीनों को बचाने के लिए सैलाब का रुख आबादी की जानी मोड़ दिया। तमाम सिंधी वडेरों ने इस सैलाब में यही शर्मनाक किरदार अदा किया। अब ये अवाम में फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमें क्यों डुबोया गया, हमारे नाम जो इमदाद ली गई वो हम तक क्यों नहीं पहुँची, आपके डेरे कैसे बच गए, आपके खेत कैसे महफूज रहे, आपके घरों की तरफ सैलाबी पानी क्यों ना गया। हे मायू रात आज कौम में शऊर आ चुका है और पीपल्स पार्टी के इन बेहिस वडेरों से सवाल पूछ रहे हैं। बस ये गलती जो खान से और इस कौम के बाशोर लोगों से हुई है, वो इनका डर खत्म हो गया है और यही गलती इनसे बर्दाश्त और हजम नहीं हो रही कि ये हमारे आगे खड़े कैसे हो गए हैं। वडेरे इस पे उछल रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि डर और खौफ जब एक बार खत्म हो जाए तो बुलंद हौसले तोड़े नहीं जाते। इस बार डर और खौफ तुम लोगों के दिलों में पैदा होगा। इस बाशोर कौम का खौफ के तुम्हारे सामने भी कोई खड़ा होने वाला, कोई चैलेंज करने वाला है। आज सरेआम जवान सवाल पूछ रहे हैं, अपने कातिलों से हिसाब मांग रहे हैं। जफर अब्बास ने तो तस्वीर लगा दी कि देखो मैं मदद कर रहा हूँ और अब लोग इससे इस मदद की तफसील मांग रहे हैं और वो तप रहा है। जफर अब्बास की तरफ से सिंध के सैलाब मुतासरीन के नाम पर सैकड़ों ट्रकों में भेजने वाली इमदाद का अमली नतीजा खोदा पहाड़ निकला चूहा साबित हो रही है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के दौर में जफर अब्बास की इमदाद की सिंध के किसी भी इलाके में तकसीम का सबूत और गवाही कहीं दिखाई नहीं देती, सिवाय इसके कि ट्रकों में सामान लादा जा रहा है। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन वो सामान जा कहाँ रहा है और वापसी में इन ट्रकों में हजारों मुतासरीन कहाँ से कराची लाए जा रहे हैं, इसका पता सिंध के लोगों को नहीं है। 2 रोज कबल एक सिंधी वडेरा एक जगह दौरा करने पहुंचा तो हर तरफ वहशत का आलम था। बारिश अब भी पूरे जोरों शोर से जारी थी। जिधर निगाह पड़ती सिर्फ पानी पानी था। जहाँ पानी नहीं था वहाँ कीचड़ के ढेर और दलदल थी। जिस जगह कुछ खुश्की के आसार थे वहाँ कोई ना कोई मकान या होटल या सराय खाना टूटा पड़ा हुआ था। इसके साथ अपना कैमरामैन था और वो सारे मनाजिर देख रहे थे। सुबह फजर के बाद का वक्त था। आसमान पर बादल और मुसलसल बारिश उस वक्त को मजीद अंधेरे में बदल रही थी। मुझे जंगे अजीम दोयम के हवाले से देखी गई बहुत सी फिल्मों के मनाजिर याद आने लगे, जिसमें हर तरफ तबाही तबाही होती है, लाशें पड़ी होती हैं। इस पूरे मंजर में ना कोई बंदा होता है और ना ही किसी बंदे की जात। मैं इसी सोच में डूबा हुआ फटी आंखों से ये मंजर देख ही रहा था कि मुझे सड़क के थोड़े से खुश हिस्से पर कुछ झोंपड़ियां नजर आईं और इनमें बैठे और मुसलसल बारिश से भीगते लोग हसरतो यास और बेबसी की तस्वीर बने आंखों से टिक टिक लोगों को ही घूरे जा रहे थे। वो भी बेबस थे। वो भी इन मजबूर लाचार और मजलूमों के लिए भला क्या कर सकते थे। हर तरफ सिर्फ पानी था। कहीं कहीं खैमे गाड़े बेआसरा लोग थे। ये सिंधी वडेरा इस माहौल और अवामी बेबसी को एंजॉय कर रहा था। और फिर इस सिंधी वडेरे ने सैलाबी पानी में कश्ती में सफर शुरू किया तो कहने लगा कि ये तो इटली के शहर वेनिस का मंजर लग रहा है और कितना बेहतरीन नजारा है। ये कोई आम वडेरा नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी का मरकजी लीडर मंजूर वसान था। इससे आप इनकी बेहिसी का अंदाजा लगाएं। फिर लोग इनको रोक कर सवाल क्यों ना पूछें। वो अब वडेरों से पूछ रहे हैं कि हम वो कौम है जो 6 महीने कहर से मरते हैं और 6 महीने पानी में डूब कर। ऐसा कब तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे सिंध में सब कुछ ही तबाह हो गया है। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। लड़काना का तो डेरा बिल्कुल सही सलामत है, जहाँ भुट्टो जिंदा है। हैदराबाद से लेकर कश्मीर तक और गोटकी से लेकर
रोहड़ी तक हर वडेरे का महल, हर मखदूम की खानका और हर जमींदार की जमीन बिल्कुल महफूज है। नवाबशाह के बिलावल हाउस में सैलाब का पानी भी जरदारी साहब का बाजगुजार है। सिंध की अद्दी जिसने अपनी पूरी तनख्वाह गरीब सिंधी अवाम की दवाओं के लिए वक्फ कर दी थी, इनकी जमीन भी अल्हम्दुलिल्लाह एक गाँव की बेंट चढ़ाकर बचा ली गई थी। सखर के इस MPA का CNG पंप भी बिल्कुल महफूज है, जिसके बेटे से लोगों ने हाथ जोड़कर इल्तिजा की कि इनकी बददुआ से बचो, रात बारिश में इस पंप के नीचे जगह दे दो, कल कोई भी तंजीम इनको खैमे दे देगी। वक्त कटता है, परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये लोग जो आज सैलाब में बेयारो मददगार और बेआसरा बैठे हैं, इन बेचारों से एक प्लेट बिरयानी पर अपने लूटने वालों को अपने सरों पर बिठाया है। एक भैंस की बाजियाबी, एक सरकारी नौकरी और चंद चंदी कामों के बदले इन्होंने जिनको अपना कौमी, सूबाई और बल्दियाती नुमाइंदा मुंतखब किया था, आज इन सब के बच्चे कराची और इस्लामाबाद में अय्याशियां कर रहे हैं। जिस शख्सियत के नाम पर, इसकी माजी की सुहानी तकरीरों पर, अक़वाम मुत्तहिदा में इसके दबंग अंदाज पर और इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते इसके लहजे पर इन गरीब सिंधी हारियों ने आज तक इसका बुत अपने दिलों में जिंदा कर रखा है। क्या कराची वाले भी यही चाहते हैं? जो ना आपके मरने जीने में साथ होता है, जो ना आपकी खुशी गमी में साथ होता है, जो ना आपकी शादी और मैयत में साथ होता है, जो ना आपकी बारिशों और सैलाबों में आपके साथ होता है, जो ना आपके बिजली के बिलों और गैस की बंदिश पर आपके लिए खड़ा होता है, और ना ही जो आपको इन टूटी फूटी सड़कों और उबलते गटरों में सिसकता बिलकता और मरता देख पाता है। आप भी इसी के MNAs को, इन्हीं के MPAs को एक बारिश में बह जाने वाली MNA स्कीम पर, बगैर पानी के डाली गई 2 नंबर लाइन पर, या किसी तकरीर पर, या फिर किसी और अंदाज पर फरिफ्ता होकर अपने बच्चों का और इनके मुस्तकबिल का सौदा कर लोगे। यकीन करें, ये सिंध नहीं डूबा है, ये हमारा और आपका मुस्तकबिल है। अगर आज भी जागती आंखों और सुनते कानों के साथ कुदरत के इशारों को ना समझा और अपने हकीकी लोगों को अपना नुमाइंदा बनाकर असेंबली में नहीं भेजा, तो ये रहा सहा कराची भी तबाह हो जाएगा। ना हम बचेंगे, ना हमारे बच्चे, ना हमारे घर, और ना ही हमारी नौकरियां और कारोबार। ये पहली दफा हो रहा है कि दरिया काबुल और तरबेला से चले हुए सैलाबी रेले अभी सिंध तक पहुंचे भी नहीं, लेकिन सिंध का हर जिला तूफानी बारिशों से बनने वाले शदीद सैलाब से मुतासिर हो चुका है। दरिया किनारे बस्तियां डूब चुकी, कच्चे में पानी खड़ा है। महकमा मौसमियात पाकिस्तान के मुताबिक सिंध में इस मानसून में आम रूटीन से 8 गुना ज्यादा बारिशें हो चुकी हैं। ये मामूली बात नहीं, ये बहुत अजीब हुआ है कि सिंध शिमाल से आने वाले बड़े पानियों के पहुंचने से पहले ही अपनी बारिश के सैलाब से डूब रहा है। शिमाली पानियों के सैलाबी रेले अब गद्दू और सखर बैराज तक पहुंचना शुरू हो गए हैं और आगे का मंजरनामा बहुत तशवीशनाक बनता नजर आ रहा है। या अल्लाह सिंध के तमाम वासियों की खैर। हम शिमाली सैलाबी पानियों का रुख कम अज कम सहराए थल, चोलिस्तान और सहराए थर में मोड़कर न सिर्फ सिंध को डूबने से बचा सकते हैं, बल्कि सहराओं में सैलाबी आपाशी और जमीनी पानी को भी रिचार्ज कर सकते हैं। इस पानी को समंदर बुर्द होने से बचा सकते हैं। सिंध में 20 से 25 लाख घर तबाह हो गए हैं। ये मानसून हिंदुस्तान पाकिस्तान में हर साल आता है और लाखों सालों से आ रहा है, मगर हमने क्या अब तक इससे बचाव की कोई हिकमत अमली बनाई है? हर साल हम बारिशों का इंतजार करते हैं और तबाही देखकर फिर अगले साल का इंतजार करते हैं। बाहसियत कौमों हुक्मरान हुकूमत का मसला अवाम को दहशतगर्द साबित करना है। लोग मार रहे हैं, माल मवेशी लोगों के तबाह हो गए, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बीमार हो रहे हैं, जबकि ये सियासत खेल रहे हैं। पीपल्स पार्टी कितनी बेहिस और नाअहल है। इनकी तरजीहात में सिंध शामिल ही नहीं कि कुदरती आफात का मुकाबला कैसे करेंगे। इमरजेंसी रिलीफ और बहाली को लाजमी मजमून कर दें। स्कूलों कॉलेजों में स्विमिंग को लाजमी करार दें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो, कैसी अपनी और अपने अहले खाना की जान बचानी है, किस मकाम पे जाना है, अचानक पानी आ जाए तो क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। टेंट, अद्वियात, खैमे, जरूरी सामान हुकूमत को कम अज कम आबादी का 50% के हिसाब से हर वक्त तैयार रखना चाहिए। आज सिंध में 10 लाख खैमे चाहिए और हैं बस 1,50,000। इनमें एक भी हुकूमत ने नहीं दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।